नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ गोविंद। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और गांधी परिवार एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतर आया है। पर इस बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी किसानों के हक की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी के तेवर और सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। पहले उन्होंने राजनीति से प्रेरित किसान नेताओं को अपने शरीर का हिस्सा बताया और सरकार से मांग की कि उनसे बातचीत की जाए। और अब वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें किसानों के समर्थन में उन्होंने मांगों की एक लंबी लिस्ट उनके सामने रख दी है। साथ ही बताया है कि धान खरीद में बंदर बांट हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी मांगे रखी थी जिसके बारे में अभी तक किसान नेताओं ने शायद सोचा भी न था, जैसे डीजल पर 20 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की मांग। इस पत्र में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि यूपी में धान की खरीद मध्य प्रदेश की तर्ज पर कराई जाए। साथ ही धान उत्पादकों को गन्ने की आपूर्ति की पर्चियां ऑनलाइन दी जाएं। इसके अलावा सरकारी सेंटरों पर धर्म कांटा लगाकर पूरी ट्राली की एक साथ तौल की जाए। वहीं धान खरीद में 125 रुपया प्रति कुंटल तक लिया जाने वाला खर्चा भी बंद हो और ट्रांसपोर्ट के फर्जी बिलों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि पीलीभीत व प्रदेश के अन्य जिलों के किसानों ने बीते दिनों दिल्ली जाकर सांसद वरुण गांधी से मुलाकात करने और किसानों द्वारा समस्याएं बताने जाने के बाद वरुण गांधी ने पिछले सप्ताह भी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को किसानों की बड़ी समस्याओं पर एक पत्र लिखकर निराकरण करने की मांग की थी। हालांकि उस पत्र में लिखी समस्याओं का निराकरण तो अभी तक नहीं हो सका, लेकिन इसी बीच सांसद वरुण गांधी ने एक और लेटर बम फोड़ दिया। इस पत्र में उन्होंने धान खरीद में होने वाली घपलेबाजी उजागर करते हुए इसे खत्म करने के सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसानों ने उन्हें अवगत कराया है कि 80 से 125 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदने के नाम पर सेंटर पर किसानों से खर्चा वसूला जाता है और वहां ढेरियां लगाकर किसानों को परेशान किया जाता है। साथ ही खर्चा का बंदर बाट अधिकारी व ठेकेदार मिलकर कर लेते हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकारी सेंटरों पर 50 किलो के कांटे के स्थान पर धर्म कांटा लगाकर पूरी ट्राली को एक बार में तौला जाए। किसानों की भीड़ सेंटर पर न लगाकर गन्ना खरीद की भांति धान खरीद की पर्चियां ऑनलाइन माध्यम से किसानों के मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भेजी जाएं। साथ ही तय तिथि पर किसान अपना धान डल्लप या ट्राली में भरकर लाएं और एक साथ धर्म कांटे पर तौल कर उसे राइस मिलर को दे दें। उन्होंने हैंडलिंग ठेका संबंधित राइस मिलर को ही देने का सुझाव दिया है। वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश में धान की खरीद की जानी चाहिए ताकि किसानों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने बटाईदार वास्तविक किसानों के धान की खरीद भी सेंटर पर कराए जाने की मांग की है। वरुण गांधी का यह दूसरा पत्र किसानों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है। सरकार इस पर अमल करती है तो काश्तकार फायदे में रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी लिखे गए पत्र में वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा था और बताया था कि मेरे क्षेत्र व उत्तर प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है। गन्ना किसानों के मुताबिक गन्ने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि पिछले 4 सत्रों में गन्ने के रेट में मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, गन्ना किसानों की अधिक समस्याओं, गन्ना की बढ़ती लागत और महंगाई दर को देखते हुए सरकार गन्ना किसानों की मांग के अनुसार आगामी गन्ना सत्र 2021-22 में गन्ने का रेट बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे और तत्काल सारा बकाया गन्ना भुगतान करवाना सुनिश्चित करे। वहीं बीजेपी सांसद ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों का दर्द समझना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद होने के बावजूद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने किसान महापंचायत का बचाव किया था। साथ ही बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार को किसानों के साथ फिर से बातचीत करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया था। उस समय वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान विरोध में इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे देश के अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है ताकि उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके और उनके साथ आम सहमति तक पहुंचने के लिए काम किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का
किसान पिछले 9 महीनों से विरोध कर रहे हैं। किसान उन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनसे उन्हें डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा और उन्हें बड़े निगमों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। अब ये तो रही मुद्दे की बात, लेकिन अब एक बात और आपको बताते हैं। दरअसल पीलीभीत अपनी बांसुरी उत्पादन के लिए मशहूर है। भले ही बांस असम से आता है, लेकिन देश की लगभग 95% बांसुरी पीलीभीत में ही बनती है। समस्या यह है कि फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी इन दिनों अपनी बांसुरी से जो धुन बजा रहे हैं वह भाजपा को बड़ा दर्द दे रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।